प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि रेशियो क्या है। ठीक है, रेशियो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई दो नंबर है। ठीक है, जैसे नंबर मान लेते हैं हम लोग के पास 4 है और क्या है 6 है। और ये बता दी ये कुछ फार्मूलाज है, फार्मूला जो मतलब इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए और इस पे बेस्ड कुछ अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर ए 4 है और बी क्या है 6 है, कोई नंबर है लेट से, और हम लोगों को इसका रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी तक जो जानते हैं A/B क्या कहलाता है? रेशियो। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं इसके लिए 4/6। कोई दिक्कत? तो क्या हो गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब 2:3 हम लोग का क्या हो जाता है? रेशियो। ठीक है, तो अभी जो हम लोग देखें कि जैसे एक नंबर 4 था और एक नंबर 6 था, तो उसका रेशियो क्या आया है? 2:3। ठीक है, मतलब रेशियो क्या है? इसको डिवाइड करना, यही ना रेशियो का मतलब हुआ। तो एक बात बताइए, इसका अगर इसको हम थोड़ा दूसरे टर्म में कहना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस दोनों में वैसा संख्या जो कॉमन है अगर उसको हटा दिया जाए तो रेशियो आ जाता है। कोई दिक्कत? जो इस दोनों में क्या हो, कॉमन हो। जैसे 4 में क्या को इस तरह से लिख सकते हैं और इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इस दोनों में कॉमन क्या है? आपका 2 है। तो अगर कॉमन 2 है तो रेशियो क्या हो जाएगा? एक 2, ये दोनों हट गया तो क्या बचा? इधर 2 और इधर 3, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3। कोई दिक्कत यहां तक? एक अनदर एग्जांपल लेके देखते हैं, तब समझ में आएगा कि आखिर ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई नंबर है 4, 6 एंड 12। लेट्स ये मान लेते हैं मेरा A है, ये मेरा B है और ये मेरा C। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक बात बताइए, अगर हम कहें कि अगर ये तीनों नंबर है तो A/B/C क्या होगा? तो अब हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि इसमें और इसमें तीनों में कॉमन क्या है। कोई दिक्कत? तो अगर कॉमन पता चल जाता है तो उसको छोड़ के बाकी जो बचेगा वो उसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अच्छा अगर आप ये अगर याद हो HCF LCM का एक चीज, तो HCF LCM में मैंने बताया था कि अगर इस दोनों में जो भी कॉमन संख्या होगा वो उसका HCF ही हो सकता है, क्योंकि HCF ही एक ऐसा संख्या है जो इस दोनों को डिवाइड कर सकता है, मींस दोनों में कॉमन है। समझा? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इसका HCF निकाल के अगर इसको डिवाइड कर दें तो हम लोग रेशियो पा लेंगे। तो वैसा अगर कितना भी बड़ा संख्या दिया रहे तो HCF निकाल लेंगे और सबको उस HCF से अगर डिवाइड कर दें तो हम लोगों का रेशियो पता चल जाएगा। तो इस पार्टिकुलर संख्या का जो HCF होगा आई थिंक 2 होगा, 462 262। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका HCF 2 है, मतलब कि 2 जो है सो 4 में भी कॉमन होगा, 6 में भी कॉमन होगा और इस 12 में भी कॉमन होगा। कोई दिक्कत? तो इस 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2:2। इस 2 को इस 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6। तो A/B/C क्या हो जाएगा? 2:3:6। कोई दिक्कत? यहां तक सभी का क्लियर? इसे तो आप लोग एक बात बताइए हमें कि अगर कोई नंबर 2, 4 और 8 है, कोई 3 नंबर 2, 4 और 8 है, लेट से A बराबर ये है, B बराबर ये है और C बराबर ये है, तो A/2 B/2 क्या होगा? 1 2 4। क्या आएगा? 1 2 4। 1 2 4। बिकॉज अगर सबसे पहले क्या करेंगे, इस तीनों का HCF निकालेंगे। ऑब्वियस सा बात है, इसका भी HCF कितना आएगा? 2 बोल सकते हो, 2। ठीक है 2 आएगा।
तो 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 इस 2 को 2 से इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 और यहाँ। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रेशियो है क्या, ठीक है। क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, अब देखिए ध्यान से, इफ ए क्वांटिटी P डिवाइडेड इनटू रेशियो A:B, ठीक है, देन फर्स्ट नंबर विल बी A by A plus B into P और सेकेंड नंबर विल बी B by A plus B into P, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आया कि मान लीजिए कि 100 रुपया, ठीक है, कोई दो आदमी में इस तरह से डिवाइड किया गया कि उसका रेशियो 2:3 है। समझ में आया? दो आदमी में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि उसका रेशियो क्या है 2:3 है। समझ में आया? तो कितना रुपया है हम लोग के पास 100 रुपया है और उसका रेशियो क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, देखिए पहला को पकड़िए, पहला है ना, तो पहला में क्या है यहाँ पे 2, पहला क्या है 2, तो 2 पकड़िए और दोनों का सम कितना होगा 5 और इनटू कितना है टोटल 100। तो पहले आदमी को कितना रुपया मिल गया 40 रुपया और दूसरे आदमी को कितना मिल जाएगा, ये बी को। आप देखिए पहला आदमी है तो पहला वाला रेशियो पकड़ना है, दूसरा आदमी है तो क्या पकड़ेंगे दूसरा वाला, तो दूसरा वाला क्या है हम लोग का 3, तो 3/5 सम दोनों में नीचे में कोई दिक्कत इनटू 100, तो कितना आ जाएगा, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा फॉर्मल विधि से बनाने का कोशिश करें तो इस तरह से कुछ बनेगा। क्या दिया हुआ है कि एक 100 रुपया दो आदमी में इस तरह से डिवाइड किया गया कि रेशियो 2:3 है। क्या है 2:3 है। तो मान लेते हैं कि रेशियो नंबर क्या है x, ठीक है। तो a को क्या रुपया मिलेगा 2x रुपया और b को क्या रुपया मिलेगा 3x रुपया। तो अच्छा, तो इस दोनों का सम कितना हो जाएगा 100, तो 2x प्लस 3x बराबर क्या 100। तो यहां से भी x का वैल्यू क्या आ गया 20। तो अब देख सकते हैं a को कितना मिल जाएगा 2 × 20 और b को कितना मिल जाएगा 3 × 20। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मल विधि था, ये आपका ट्रिक्स। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, देखिए कि अगर A:B = B:C है तो B बराबर √AC होगा। एकदम सिंपल सा बात है। देखिए क्या लिखा हुआ है A:B मतलब क्या होता है, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ है A/B और B:C का क्या मतलब है B/C। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AC/AC = B² होगा, तो इसीलिए B बराबर √AC। इसमें तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्यचकित होने वाला बात नहीं है, जो नहीं समझ में आए, है ना। ठीक, तो अच्छा, तो इस तरह के नंबर को बोला जाता है कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। क्या बोला जाता है? तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखिए, इफ 4
कॉमा एक्स कॉमा 4, x, 16 are in continuous proportion, then what will be the value of x? If 4, x, 16 are in continuous proportion, then what will be the value of x? तो हाँ, तो क्या मतलब हुआ कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का? 4/x इज इक्वल टू x बाई 16। तो यहां से हम लोग x का वैल्यू क्या फाइंड कर लेंगे? 8। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह का फॉर्मल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही रहेगा। समझ में आया? तो 4x और 16 क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। सॉरी, मतलब अगर ये कंडीशन है कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। समझ में आया? हाँ, देखिए ये जो रेस्ट जो 3 बचा हुआ है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं आएगा, हाँ सॉरी 4 जो है, तो ऐसा कोई एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं है कि अगर पूछे तो इसका तो यूज उसमें है, होना ही होना है। नहीं तो आपको फॉर्मल मेथड से बनाना होगा जो काफ़ी टाइम टेकिंग हो सकता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर हम आपको कहें कि x इज टू वाई इज इक्वल टू 2:3 है और y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:4 है, ठीक है, तो एक तब क्या होगा बताइए? तब अगर हम पूछे कि x इज टू वाई इज टू जेड बराबर क्या होगा, तो देखिए x इज टू वाई क्या है? 2:3 और y इज टू जेड क्या है? 3:4। मतलब सिंपली क्या हो जाएगा? 2, 3, 4। लेकिन प्रॉब्लम कब होगा पता है? प्रॉब्लम तब होगा जब इसको हटा के अब हम कोई अनदर नंबर फाइंड कर लें, तब x इज टू वाई इज टू जेड क्या होगा। तो अगर आप इसको फॉर्मल मेथड से बनाइएगा तो मतलब अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे सिंपल है, जो ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। बस क्वेश्चन कभी भी आए इस तरह से, बस इसको इस तरह से लिख लेना है। x इज टू वाई इज इक्वल टू क्या है? 2:3 और y इज टू जेड बराबर क्या है? 5:4। इसको एकदम इसी फॉर्मेट में लिख लेना है। ठीक है, अब बताइए इस दोनों को पहले गुना करें। ठीक है, इस दोनों को गुना करिए तो पहला नंबर आ जाएगा 10। हो गया? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए इसके साथ, क्या आ जाएगा? 15। अच्छा, और इसके बाद इस दोनों को गुना कर दीजिए 12 आंसर। क्लियर? समझ में आया? इस दोनों को गुना करिए पहला नंबर, इस दोनों को गुना करिए दूसरा नंबर और इस दोनों को गुना करिए तीसरा नंबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो ये रेशियो का है, जो आपको मतलब जानना चाहिए, जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला 2 को गुना करेंगे ये मतलब 5 into 2, 5 into 3 will be second and 4 into 3 will be third। तो दिक्कत समझ में आया? ठीक, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो हम एक छोटा सा बस क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक नंबर है लेट से x इज टू वाई हम लोग का 1:2 है और ये 3:4 है, देन व्हाट विल बी x इज टू वाई इज टू जेड। ये दोनों गुना करेंगे फर्स्ट, इस दोनों को गुना करेंगे सेकेंड और इस दोनों को गुना करेंगे। कुछ सोचना भी नहीं है इसमें, आ गया नंबर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट से अगर आप यहां तक पहुंच गए तो आपका 90% काम खत्म हो गया और 10% काम आपका ये क्वेश्चन खत्म कर देगा, ये ट्रिक। ठीक है, अब ये सब जो क्वेश्चंस है उसमें हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि किस तरह से ये हम लोग के लिए हेल्पफुल है ये सारा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया। अब चौथा नंबर देखिए जो काफी ध्यान से देखना है, क्या है कि अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहा है, अब इसका सॉल्यूशन अब हम लोग यहाँ बनाएंगे।
बहुत ऊपर में हो गया, ठीक है। देखिए इफ के ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू एन सी, देन ए इज टू बी इज टू सी बराबर 1/k 1/p एंड 1/n, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आपके क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरह से हो तो a का जो भी मल्टीपल होगा उसका रेसिप्रोकल उसका रेशियो हो जाएगा। समझ में आया? अगर a b c का कोई मल्टीपल का क्वेश्चन अगर इस तरह से इक्वलिटी में दिया हुआ है तो a का मल्टीपल है या b का जो मल्टीपल है और c का जो मल्टीपल है वो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल ये रेशियो हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा इस क्वेश्चन में देखिए तो a/x इज इक्वल टू b/y इज इक्वल टू c/z है, मतलब इसको ये जो है a में जो मल्टीपल है 1/x है, यहाँ पे क्या है 1/y है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोग a/x को 1/x इंटू a लिखते हैं ना, a/y को 1/y सॉरी इंटू बी लिखते हैं ना, तो यहाँ a का मल्टीपल क्या है a/x, यहाँ b का मल्टीपल क्या है 1/y, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा x y रेस्पेक्टिवली z। समझ में आया? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको बस उतना नहीं सोचना है, अगर इस तरह के मल्टीपल में दिया रहे तो उसका रेसिप्रोकल उसका रेशियो हो जाता है। अगर इस तरह के फॉर्मेट में रहे मतलब डिवाइड वाले फॉर्मेट में रहे तो जो नीचे होगा वही उसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग को कुछ परसेंट समझ में आया होगा, बस हम 2 एग्जांपल देते हैं उसके बाद ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। पहला देखिए क्या है, अगर 2a बराबर 3b बराबर 4c हो, ठीक है। तो अब पूछे कि भाई a is to b is to c क्या होगा, तो क्या कैसे बताएंगे, पहले तो लिख लेंगे अच्छा a is to b is to c हो, तो बस ध्यान में क्या आएगा कि अच्छा a का मल्टीपल है, b का मल्टीपल है, c का मल्टीपल है, मतलब इसका रेसिप्रोकल इसका रेशियो हो गया, सिंपल सा बात है। तो क्या हो जाएगा 1/2 is to 1/3 is to 1/4। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसको थोड़ा सजाने वाले फॉर्म में लिखना मतलब थोड़ा अच्छा लगे तो बस हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ये नीचे वाले का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 12 क्या आएगा 12। अच्छा तो आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि x बराबर y है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, है ना। अगर कोई x/y है तो इधर दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं या ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं सेम नंबर से, है ना। तो इधर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना, ठीक है। तो 1/2 इंटू 12 इज टू 1/3 इंटू 12 इज टू 1/4 इंटू 12। कोई परेशानी? तो मतलब रेशियो क्या हो जाएगा 6:4:3। या तो ऑप्शन में आपका ये आंसर दिया रहेगा या फिर ये आंसर दिया रहेगा, तो बोथ दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल है कि नहीं है, ये चीज आप लोग को समझना है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, मैथमेटिक्स का जो ट्रिक है अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन ऑलवेज ट्रिक्स पे ही सॉल्व करेंगे, आगे के जितने आने वाले एक्सरसाइजेज हैं उसमें। अच्छा ठीक है, तो अच्छा एक क्वेश्चन बताइए हमको कि अगर हम लिखे कि x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/4 है, तो x इज टू y इज टू z क्या होगा बोलिए? जो नीचे में है वही हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक, तो अब हमको आप लोग बस एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। 2x बराबर y/3 इज इक्वल टू 4z क्या होगा इसका वैल्यू?
एक आदमी कोई बोलिए तो क्या होगा? 1/2 1/2 is to 3 is to 1/, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 4 का एलसीएम निकाल लेंगे तो 4 आएगा, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 4 1/4 इंटू 4, ठीक है। तो 2 is to 12 is to 1, कोई दिक्कत समझ में आया? तो हम बस इस दोनों को मिक्स करके देख लिए थे कि आप लोग का कॉन्सेप्ट है कि समझ में आया कि नहीं आया। तो ये समझ में आ गया है। तो लास्ट, अच्छा हाँ, ये जो है इसको हम लोग कंपोनेंडो और डिविडेंडो बोलते हैं, इसको बस ध्यान में रखना है। हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए, ठीक है। मैक्सिमम केस में जरूरत पड़ता नहीं है, बस ध्यान में रख लेना, ठीक है। अच्छा, सेम थोड़ा सा डिफरेंट है बट काम के लिए, ठीक है। ये दोनों ट्रिक्स देखिए अब क्या है। देखिए a इज टू बी बराबर, अच्छा एक क्वेश्चन हम फिर से पूछते हैं। मान लीजिए कि a इज टू बी बराबर है 2 इज टू 3, b इज टू c बराबर है 3 इज टू 4 और c इज टू d बराबर है 4 इज टू 5। तो अगर हम पूछे कि a इज टू b इज टू c इज टू d है, क्या होगा? तो आराम से आंसर आ जाएगा 2 इज टू 3, 3 3 कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 4 4 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ तो बहुत आसानी से आंसर मिल गया। लेकिन अगर कोई दिक्कत यहाँ में, ठीक है, तो लेकिन जब दिक्कत कब होगा, जब हम उधर अलग अलग नंबर दे देंगे, ठीक है। तो a इज टू b बराबर है, लेट से हम लोग का 2 इज टू 3, b इज टू c है हम लोग का, मान लीजिए क्या 4 इज टू 5 और c इज टू d मान लीजिए क्या है हम लोग का, इसको थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, ठीक है। और मान लीजिए क्या है 1 इज टू कुछ भी 3, लेट्स से, ठीक, समझ में आया? तो देखिए अब इसके लिए a इज टू b इज टू c इज टू d क्या होगा? कुछ नहीं करना है। पहले उस ट्रिक में क्या बताए थे, ऊपर दोनों वाला गुना करके लिख देते थे। तो यहाँ पर भी सबसे पहला ऑपरेशन होगा इस तीनों का मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, बोलिए? 4 इंटू 2 8, 8 1 जा 8, तो एक रेशियो हम लोग को मिल गया, एक, ठीक है। दूसरा क्या करना है, देखिए दूसरा ध्यान से, इसको पकड़िए बीच वाला को और एक तीर इधर और एक तीर नीचे में, ठीक है। तो इस तीनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 1 12, कोई दिक्कत? सेम उसी तरह से अब इसके बीच वाले को पकड़िए, इधर तीर करिए और इस साइड तीर करिए, तब 5 3 जा 15 1 जा 15 और अब इस फिर से इस तीनों को गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9 और 45। समझ में आया किसी को? सब कोई दिक्कत? तो ये चीज वही है। देखिए यहाँ पे भी इस तीनों का मल्टीप्लाई आप देख सकते हैं कि ये आ रहा होगा, ध्यान से देखिए इधर। अच्छा इसको पकड़िए और इसको इसका मल्टीप्लाई देखिए ये आ रहा है PYM, ठीक है। तीसरा वाले में इसको पकड़िए और इसको पकड़िए और इसका मल्टीप्लाई देखिए क्या है QYM, और तीसरा क्या है ऊपर से नीचे का गुना QYM। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक्स था जिसे मैंने अभी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। अब कुछ क्वेश्चंस है, फिर उसको हम लोग बनाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इसको छह नंबर छोड़ के ठीक है।
तो अब कुछ क्वेश्चन है जिसको अभी हम लोगों ने जो ट्रिक आप लोगों ने नोट किया है उसके हिसाब से बनाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी डी, किसके किसके अमॉन्ग में डिवाइड किया गया है? उनका रेशियो कितना कितना है? 5:4:3। अच्छा बात है, कोई दिक्कत? अच्छा, इनका सम कितना है, मतलब कितना रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? अच्छा वो पता नहीं, कोई बात नहीं। इफ सी गेट्स 1000 मोर देन डी, एक बात बताइए, अभी जो हम पिछले बार बताए थे कि किसी का निकालना है, जिसका भी निकालना है उसको पकड़ लीजिए और बटा में मतलब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, सभी का सम बताया था ना मैंने। अगर a इज टू b था तो अगर a का निकालना था तो इसको पकड़ते थे, अब आई इसका सम, याद है? तो बस वही काम करना है इसमें। किसका है भाई बोलिए? अच्छा, इफ c गेट्स 1000 मोर देन d, मतलब c जो है d से 1000 ज्यादा ले रहा है, ठीक है? तो पहले एक बात बताइए, c कितना गेट करेगा? 4 बाई, ठीक है? ये क्या बोलते हैं, c का कितना है 4 और इसका टोटल का सम कितना है 5 2 7 7 4 11 और 3 14, c बाई 14। और लेट से हम लोग के पास पूरा मनी m था, कितना मनी था? m था। यही भाग में c को मिल पाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? जो भी, अच्छा एक बात बताइए, उसी तरह से आप लोग बोलिएगा अब, अगर तो d को कितना रुपया मिलेगा इसमें से? हाँ वेरी गुड, 3/14 इंटू m। अच्छा हम लोग तो इसी से पता कर सकते हैं कि इस दोनों में बड़ा वैल्यू कौन सा है? c का वैल्यू बड़ा है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हाँ, तो अगर नोमिनेटर का वैल्यू जितना ज्यादा होगा फ्रैक्शन उतना बड़ा हो जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है। तो और ऑब्वियस सा बात है, c जिसमें ज्यादा होगा तो कितना डिफरेंस है दोनों का? कितना है? 1000, ठीक है? तो 4m/14 माइनस 3m/14 इज इक्वल टू कितना है? 1। कोई परेशानी? ठीक है, तो इसको हम लोग 4m माइनस 3m/14 इज इक्वल टू 1000, मीन्स दैट m/14 इज इक्वल टू 1000, मतलब टोटल मनी विल बी 14 इंटू 1000 इज इक्वल टू 14,000। तो पूछ रहा है b के पास कितना शेयर है? भाई b को कितना मिला है? कितना मिला है बोलिए? हाँ हाँ, तो 2/14 इंटू क्या m, m का वैल्यू कितना है? 2000। तो कितना रुपया b को मिलेगा? 2000। समझ में आया? ठीक, एक टाइप का ये क्वेश्चन होगा, इसे नोट कर ले। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये है, ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, ये मतलब बढ़िया क्वेश्चन बस देखना है, लेकिन है बहुत हल्का। इफ 40% ऑफ, परसेंटेज कल हो गया है, तो इफ 40% ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, तो पहला नंबर का कितना परसेंट? 40%। पहला नंबर a है और दूसरा नंबर क्या है? b है। तो a का 40% मतलब a इंटू 40/100 किसके बराबर है? 2/3 ऑफ अनदर नंबर, मतलब 2/3 इंटू b। ठीक है, अच्छा तो